तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस सोलो पॉडकास्ट में, जिसको नहीं पता कि सोलो पॉडकास्ट होता क्या है, जिसमें कि एक ही बंदा होता है जो कि हूं मैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कामयाबी के बारे में। कामयाबी क्या होती है? व्हाट सक्सेस रियली इज। सक्सेस जिसे बोलते हैं हम कामयाबी, इसे हमने नाम दिया है कि भाई ये है सक्सेस। मतलब ट्रू डेफिनेशन क्या है सक्सेस की? देखो, सक्सेस की जो ट्रू डेफिनेशन है ना, वो हर किसी के लिए अलग है। हर किसी का नजरिया सक्सेस को देखने का अलग है। किसी के लिए हेल्दी होना सबसे बड़ी सक्सेस है। किसी के लिए स्पिरिचुअली हाई होना, मतलब एक स्पिरिचुअल लेवल पे सबसे टॉप लेवल पे जाना सक्सेस है। और किसी के लिए पैसा, गाड़ी, शोहरत, ये सक्सेस है, नेम, फेम, मनी। और किसी के लिए एकदम पीस और स्टेबिलिटी और फ्रीडम, ये सक्सेस है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम कि भाई पहली चीज तो सक्सेस है क्या, और दूसरी चीज कि तुम अपनी लाइफ में कैसे इस चीज को पा सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर तुम्हें जानना है ना, सबसे पहली चीज कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में जो ट्रू डेफिनेशन है सक्सेस की, वो क्या है। तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब क्या है? कामयाबी का मतलब क्या है? ज्यादा पैसा, फाइनेंशियल फ्रीडम, या फिर लाइफ में फ्रीडम, पीस, सब कुछ। सबसे पहले तो जानना होगा तुम्हें कि तुम्हारी लाइफ में सक्सेस की वैल्यू क्या है। किस नजरिए से देखते हो तुम सक्सेस को? चीज क्या है सक्सेस तुम्हारे लिए? ट्रू डेफिनेशन समझना पड़ेगा तुम्हें कि भाई ट्रू डेफिनेशन क्या है सक्सेस की तुम्हारे लिए। तो अगर तुम इस पहली चीज को समझ गए तो फिर खेल यहां से शुरू हो गया तुम्हारी कामयाबी के रास्ते का। तो देखो, अगर तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हारी लाइफ में तुम किस नजरिए से कामयाबी को देखते हो, ज्यादा पैसा, गाड़ी, बंगला, इस हिसाब से, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फ्रीडम इस हिसाब से, पीस, स्पिरिचुअलिटी, और अलग अलग हर किसी का नजरिया रहो। पहले तुम अपना नजरिया डिसाइड करो कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को किस निगाहों से देखते हो। और अगर तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारा नजरिया क्या है, तो जो हमारा दूसरा स्टेप आता है इसमें, इस चीज को समझने में, तो वो है सेट क्लियर गोल्स। अपने लक्ष्य को एकदम निर्धारित करो, क्लियर रखो। और देखो, लक्ष्य भी जो अपने गोल्स होते हैं ना इंसानों के, अपने गोल्स को ना डिवाइड करो। किस तरह का तुम्हारा गोल है? शॉर्ट टर्म गोल है, मीडियम टर्म है, या लॉन्ग टर्म है? बहुत दूर की सोची हुई है तुमने। देखो, शॉर्ट टर्म गोल होते हैं कि भाई जो निपट जाते हैं 3 से 6 महीने के अंदर, कि भाई मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल, जैसे कईयों का होता है शॉर्ट टर्म गोल कि मेरे को एकदम परफेक्ट शेप में आना है, मेरे को अपनी स्किल पे ना 3 महीने के अंदर अचीवमेंट हासिल करनी है। और अलग अलग, जैसे कि मेरे को 3 महीने के अंदर अपने इस काम को कंप्लीट करना है। कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जिस पे आप डेली पर्टिकुलर काम कर सकते हो। फिर होते मीडियम टर्म। मीडियम टर्म गोल्स होते हैं जो साल भर में निपट जाते हैं। या तो तुम्हें 1 साल लगेगी उसको, या 2 साल, या 3 साल। 3 साल के अंदर अंदर तुम वो गोल अचीव कर लो, ऐसा मीडियम टर्म गोल कहा जाता है इसे। और तुम्हारी लाइफ में भी है तो अच्छी बात है। तो इसे कहते हैं मीडियम टर्म गोल। एग्जाम्पल के हिसाब से समझे तो मीडियम टर्म गोल होता है कि अच्छे मार्क्स लाना, जिसके लिए तुम्हें साल भर मेहनत करनी होगी, कोई एग्जाम क्रैक करना, ये मीडियम टर्म गोल है। 3 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, ये है तुम्हारे मीडियम टर्म गोल्स, जो 1 से 3 साल के अंदर तुम इसे निपटा दोगे। इसे बोलते हैं मीडियम टर्म गोल्स। फिर आते लॉन्ग टर्म गोल्स, जो तुमने सोचा है कि मैं ना इतना पैसा इकट्ठा कर दूंगा कि मेरी इस जनरेशन, मतलब बहुत दूर की सोची है तुमने,
5 साल 10 साल लगो ऐसे। हाँ, जैसे तुमने बहुत बड़ा सोचा है कि मैंने ये कंपनी खड़ी करनी है, ये बिजनेस खड़ा करना है। देखो, एग्जाम क्रैक करने में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3 साल 4 साल, ये एक मीडियम टर्म गोल है। पर एक बिजनेस, एक एम्पायर खड़ा करना, एक ब्रांड वैल्यू बनाना, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। किसी ने बहुत पहले सोचा होगा तो वो अपने विजन को आज क्लैरिफाई कर पा रहा है। ये होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। तो हमें किस तरह से, किन किन तरीकों से इन पर काम करना होगा, इसके लिए हमें सोचना होगा। हमें हर तरीके से अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पे काम करना है, मीडियम टर्म गोल्स पे काम करना है और लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम करना है। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे कैसे तुम इन चीजों पर काम कर सकते हो। सो जो अगली चीज जाती है इस पॉइंट नंबर 3 हम कह ले, या नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है राइट एनवायरमेंट एंड राइट पीपल। हाँ, तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राइट एनवायरमेंट एंड राइट पीपल। अच्छा, जो भी तुम्हारा ना पर्सपेक्टिव है सक्सेस के लिए, अब अगर तुम्हें वो चीज अचीव करनी है, तुम्हें अपना गोल अचीव करना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास एक अनुकूल एनवायरमेंट होना चाहिए। जैसा एनवायरमेंट तुम्हें चाहिए, जिस चीज जो तुम लाइफ में चाहते हो वैसा एनवायरमेंट होना चाहिए। जैसा एनवायरमेंट होगा वैसी ही चीजें तुम अट्रैक्ट करोगे। समझ रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आ रहा है यहाँ पे भी। और वैसे ही लोगों के बीच तुम्हें रहना होगा। समझ रहे हो, समझो। तो अगर तुम्हारा गोल है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, तो तुम्हारा एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए? तुम्हारा एनवायरमेंट होना चाहिए यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स जो है ना, उन्हीं के बीच घूमो। वैसे पीपल जिन्होंने यूपीएससी क्रैक कर दिया है, या फिर उस दौड़ में चले हुए हैं, या फिर जो उस दौड़ को जीत सकते हैं। सकते का तो प्रोबेबिलिटी जीतने तो किसी का भी तय हो सकता है, किसी का नहीं, मतलब जो सही एनवायरमेंट, सही माइंडसेट से चल रहा है, तो वो उस रेस को जीत जाएगा, वो उस गोल को अचीव कर लेगा। जैसे जैसे उसकी संगति होगी, एनवायरमेंट होगा, लोग होंगे उसके आसपास, तो वैसा ही उसका माइंडसेट डेवलप होगा, वैसी ही चीजें वो अट्रैक्ट करेगा। तो राइट एनवायरमेंट और राइट पीपल एक वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है अपनी लाइफ में, अपने सक्सेस को अचीव करने की। अपना सक्सेस मीन्स अपना, क्योंकि तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है सक्सेस के लिए और दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है सक्सेस के लिए, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। और हाँ, जो अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को, वो ये है कि टेक रिस्क एंड बी पेशेंट। अपनी लाइफ में रिस्क लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में रिस्क लो। क्या पता दुनिया वालों को तुम्हें भरोसा ही नहीं और तुम कर जाओ। और पेशेंस, धैर्य। देखो, कोई भी चीज एक रात में नहीं बदलती, धीरे धीरे बदलती। इट्स अ प्रोसेस। सो प्रोसेस को एंजॉय करो और अपनी जिंदगी में ना रिस्क लेने से मत डरो। फॉर एग्जाम्पल, तुम अभी बीटेक करके आ रहे हो या फिर 10th करके आ रहे हो, और तुम्हारे 10th में या बीटेक में, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बीटेक में तुम्हारे जो ग्रेड्स है वो अच्छे नहीं थे, तुम्हारी बहुत सारी बैक थी, और फिर भी तुम एक एस्पिरेंट बनते हो। तुम्हारा लक्ष्य है कि मुझे एसएससी क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करना है, तो तुम अपनी लाइफ में ये वाला रिस्क ले सकते हो। और हाँ, पेशेंस, दूसरी चीज पेशेंस। फॉर एग्जाम्पल कोई 10th से आके वो किसी एग्जाम को क्रैक करने की सोचता है, उसके 10th में लगभग 70-75% है, तो वो आगे जाके सोचता है कि यार मुझे एक इंजीनियर बनना है, या फिर जो भी है,
तो देखो उसके लिए तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी, पेशेंस। अब तुम सोचोगे कि 6 महीने की तैयारी में निकल जाएगा, नहीं निकला, फिर तुम्हें पेशेंस कलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर तुम सोचोगे कि अगले 6 महीने में जरूर निकल जाएगा, नहीं निकला, फिर से पेशेंस लानी पड़ेगी। फिर सोचोगे तुम कि साल में निकल जाएगा, नहीं निकला, फिर से पेशेंस। हर चीज में पेशेंस, काम डाउन होना पड़ेगा। फिर सोचोगे तुम 2 साल में तो निकल ही जाएगा, क्या पता ना निकले, क्या पता निकल जाए, नहीं निकले तो भी पेशेंस। फिर 1 साल और, फिर 3 साल, क्या पता निकल गया। देखो ये सब बात है जर्नी की, निकला नहीं निकला वो सब ठीक, पर जो लेसन तुम उस जर्नी से सीखोगे ना, ये 3 साल 6 महीने जितने भी, वो तुम्हारी लाइफ का सक्सेस डिसाइड करेगी, तुम्हारा पर्सपेक्टिव डिसाइड करेगी। सो ये रहा कि अपनी लाइफ में रिस्क लो और पेशेंस ध्यान में रखो। और देखो अब रियलिटी में एक अलग डेफिनेशन होती है सक्सेस की, जो बड़े बड़े महापुरुष और ज्ञानी लोग, बाबा लोग, जिनके हिसाब से सक्सेस, कामयाबी, वो क्या है? कुछ लोगों के लिए कामयाबी है एक लाइफ में बैलेंस, एकदम बैलेंस। सक्सेस इज इक्वल टू बैलेंस। बैलेंस बोले तो कैसे? इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल और फ्रीडम मिल रहा है, हर चीज में एक बैलेंस है, ना ज्यादा ना कम, एकदम बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, ना ज्यादा खुशी है ना ज्यादा दुख है। सक्सेस इज इक्वल टू बैलेंस। और कुछ लोगों के लिए सक्सेस होता है एक इनर सेटिस्फैक्शन, अंदरूनी शांति, खुशी, फुलफिल, इनर सेटिस्फैक्शन। और कुछ लोगों के लिए सक्सेस होता है ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन, वो किसी की ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ में, दूसरों की ग्रोथ में, सोसाइटी की ग्रोथ में, देश की ग्रोथ में, और देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। सम पीपल थिंक दैट सक्सेस इज लाइक दिस। और कुछ लोगों के लिए सक्सेस होता है एकदम फ्रीडम, आजादी, एकदम, मतलब एक तरह से इंडिया भी 15 अगस्त के दिन सक्सेसफुल हो गया। क्यों? उसे आजादी मिल गई, एकदम आजादी। तो इंडियंस के लिए भी वो एक सक्सेस था, इंडिपेंडेंस डे एक सक्सेस था। देखो कल इंडिपेंडेंस डे था, सबने सेलिब्रेट किया। सोचो जिस दिन 1947 को जब अपना देश आजाद हुआ था, उस दिन कितनी बड़ी सक्सेस था, कितनी पेशेंस रही होगी लोगों में, कितनी सालों से वो इस चीज को झेल रहे होंगे, कितना बड़ा रिस्क लिया, एफर्ट्स किए, सालों की मेहनत, सालों की पेशेंस, तब जाके फ्रीडम मिला ना। फिर एक पर्सपेक्टिव है हमारा स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से कि सक्सेस क्या है। अकॉर्डिंग टू द बेस्ट स्क्रिप्चर, एक नॉलेज का जो भंडार है, जिसे कहते हैं गीता, भगवत गीता, तो इसके हिसाब से क्या है कि जो तुम्हारा कर्म है उसको पूरी निष्ठा से करना, उसमें एक्सीलेंस, उसे पूरी एक्सीलेंस के साथ करना, बिना किसी फल की चिंता करे हुए, सिर्फ अपने कर्म, काम पे पूरा डिवोटेड होके, कोई भी जो भी तुम्हारा काम है उस पे पूरा डिवोटेड होके वो काम करना, एक तरह से सक्सेस है। ऐसा श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसा भगवत गीता कहती है। और फॉर एग्जाम्पल इट्स ट्रू, एग्जाम्पल नहीं, इट्स रियली ट्रू। क्योंकि अगर तुम्हें अपने काम से प्यार है, तुम एकदम पैशनेट हो, तुम्हें अगर उसके फल से, उसके आउटकम से, उसके आउटपुट से कोई परवाह नहीं है, तो तुम चाहे उस पर जितना बड़ा दाव खेलो, जितना बड़ा रिस्क लो, वो प्रोसेस को तुम इंजॉय कर रहे हो, तो रियलिटी में वही सक्सेस है ना। देखो जो खुशी तुम्हें तुम्हारा काम दे सकता है, वो खुशी कोई और चीज नहीं दे सकती, जो फ्रीडम, पेशेंस, एंजॉयमेंट, इनर सेटिस्फैक्शन जो तुम्हारा कर्म दे सकता है, तुम्हारे काम दे सकता है, तुम्हें तुम्हारा जो ड्यूटी है वो दे सकता है, वो चीज कोई और चीज नहीं दे सकती। देखो पैसा,
पैसा तुम्हें कितने ही समय तक खुशी देगा। पैसे से तुम क्या ले लोगे? एक गाड़ी। एक गाड़ी के साथ एक आदमी कितने समय तक खुश रह सकता है? 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल। अब वो हमेशा के लिए उस गाड़ी पे ही नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। उसे एक गाड़ी पसंद आई, वो दूसरी पे जाएगा। और तुम घर देख लो, लोग, जो भी इंसान है ना, वो एक स्टेबिलिटी में नहीं रहता है, वो आगे देखता है। तो इसीलिए ये चीज समझ में आ गया मुझे कि भाई जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका काम है, जो आपके कर्म है, जो पर्पस है, वो ही तुम्हारे लिए एक टॉप लेवल की सेटिस्फेक्शन और एक जो ट्रू रियलिटी है सक्सेस की, वो ही डिफाइन कर सकता है। बाकी सबका अपना अपना नजरिया है, सबका अपना अपना देखना है कि वो सक्सेस को किस हिसाब से देखते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जो करना चाहो करो। नहीं आई तो भी तुम डिसलाइक, कमेंट और शेयर बिल्कुल मत करो। और अगर तुम्हें रियलिटी में कुछ समझ आया इस वीडियो से, कुछ सही लगा तुम्हें इससे, तो तुम एक काम कर सकते हो कि सब्सक्राइब का बटन ठोक सकते हो। मैं ऐसी ऐसी कुछ मजेदार बातें, गपशप, सोलो पॉडकास्ट तुम्हारे लिए लाता ही रहूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।